आवाज आ रहा है बराबर अभी? अभी आई भाई जी। यस सर। आवाज आ रहा है बराबर? जी जी। जी भाई। यस सर। जी का बोल रही है आ रहा है आवाज, बाकी किधर है? आवाज आ रहा है कि नहीं? आ रहे हैं हाँ भाई आ जी। आ रहा रही है। है भाई जी, हाँ बताए सब। बराबर आ रहा है। यस सब। सर। हाँ यस सर। सबने बोला। अभी क्लियर है आवाज अभी? क्लियर है। हम्म, तो सॉरी, हाँ मैंने जगह भी बदली किया, शायद वहाँ पर नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम। जियो है हमारी बिल्डिंग में, तो जियो का बहुत पुअर सर्विस हो गया एक्चुअली। मेरा पोस्टर को बराबर दिखाई दे रहा है ना, मैं अलग जगह आके बैठा हूँ। राइट। तो हाँ जी। चंद्रा नाड़ी को जब हम एक्टिवेट करते हैं ना, तो हमारा राइट साइड का हेमिस्फीयर एक्टिवेट होता है, और जो हमारे नर्वस सिस्टम में पैरासिम्पैथिक अराउजल को एक्टिवेट करता है, जो आपके तनाव को, जब हमको हमारी जो नाड़ी चलती है ज़्यादा सूर्य, तो क्या होता है, आपका सिंपैथेटिक अराउजल होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ता है, पल्स रेट बढ़ता है। लेकिन उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, जिसको हम कहते हैं रिलैक्स एंड डाइजेस्ट सिस्टम, वो एक्टिव होता है जब हम चंद्र नाड़ी का अभ्यास करते हैं। राइट। क्लियर हुआ? चंद्र नाड़ी प्राणायाम, चंद्र नाड़ी प्राणायाम मतलब। अब आज हम सबसे पहले क्या सीखेंगे? कौन बताएगा मुझे, हमारे शरीर में पांच तत्व कहाँ कहाँ पर होते हैं? बताओ। पांचों तत्व बताओ, कहाँ से कहाँ तक बॉडी में? द स्पिरिट इन एंटायर बॉडी। यस, बोलिए। भाई जी, अग्नि पेट में। करेक्ट। उसके बाद जो वायु है वो नाड़ियों में। वायु नाड़ियों में। ये जो शरीर, नाड़ियों में तो वायु के साथ प्राण तत्व बहता है, बराबर है, लेकिन हमारे शरीर में वायु का स्थान कौन सा है? वायु तत्व प्रेडोमिनेंटली कहाँ पर आता है? बोलो कोई भी। हमारे फेफड़े कहाँ रहते हैं? विद द लंग सिचुएटेड। चेस्ट में। चेस्ट में। चेस्ट में फेफड़े होते हैं, लंग्स वहाँ पर, तो वायु होती है चेस्ट में, फेफड़ों में। राइट। और बोलो बाकी के तीन तत्व कहाँ गए? कहाँ कहाँ होते हैं तीन तत्व? पृथ्वी तत्व हमारी हड्डियों में हो गया, पृथ्वी तत्व जो कि वेट की चीज है। देखो मैं आपको बताता हूँ। अगर हम ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाएं, घुटनों के नीचे, घुटनों के नीचे होता है जल तत्व। लिखो सभी, बिलो नी इज जल तत्व। घुटनों से लेकर कमर तक होता है पृथ्वी तत्व। बिलो नी इज द जल तत्व। और घुटने से लेके आपका कमर तक होता है कौन सा तत्व? पृथ्वी। राइट। अभी नाभि से लेकर छाती तक वायु। नाभि से, डायफ्राम से लेकर सेंटर ऑफ द हार्ट, वहां पर कौन सा तत्व होता है? वायु तत्व। राइट। आई एम सॉरी। उसके बाद आता है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व कहाँ पर होता है? कमर से लेकर नाभि तक, इसका स्थान है अग्नि तत्व का। अग्नि, फायर एलिमेंट। राइट। नाभि से लेके, देखा सभी ने? कमर से लेके डायफ्राम तक कौन सा तत्व होता है? अग्नि तत्व। और फिर नाभि से लेकर छाती तक होता है वायु तत्व। अब गले से ऊपर तक होता है आकाश तत्व। आकाश तत्व।
घुटनों के नीचे, घुटनों के नीचे अगर जल तत्व बिगड़ गया है, तो हम देखो हाथी पग, हाथी पाँव होता है ना, सूज जाता है बहुत ज्यादा पैरों में, दैट मीन्स उसका जल तत्व बिगड़ा हुआ है, राइट। उसके बाद अग्नि तत्व अगर जिसका बिगड़ा हुआ है तो अग्नि तत्व वो होता है, साइटिका पेन है जैसे, किसको साइटिका पेन, बराबर। अगर अग्नि तत्व बिगड़ा हुआ है, मतलब खान पान बिगड़ा हुआ है, अग्नि तत्व बिगड़ा हुआ मतलब खान पान बिगड़ा हुआ है, और खान पान जिनका बिगड़ता है उनको उनको जो है साइटिका होती है, ओ सॉरी, खान पान जिनका बिगड़ा है उनको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल द मॉडर्न डे डिजीज विच इज वेरी मच प्रिवेलिंग इज, कौन सी बीमारी है पेट की सबसे ज्यादा आजकल हिंदुस्तान में उसके पेशेंट हैं, बताइए कोई भी। पेट की कौन सी बीमारी है वो जो सबसे ज्यादा, इंडिया इज द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। यस। फैटी लिवर भाई जी। फैटी लिवर थोड़ी, फैटी लिवर है, लेकिन जो यूनिवर्सली वर्ल्ड में वी आर द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज डायबिटीज, दैट इज डायबिटीज। हर 10 में से एक आदमी को डायबिटीज है इंडिया में, आउट ऑफ एवरी 10 वन इज डायबिटिक। तो डायबिटीज हो जाए तो उसका कारण क्या है, पाचन सही नहीं है। इसलिए मैंने क्या बताया है कि जो शिव जी कहते हैं कि 5 बातें अगर हम सूर्य विज्ञान के तरह से चलाएं, तो खाना सूर्य में, नहाना सूर्य में, बोवेल्स इवेक्यूएशन सूर्य में। अगर आप चंद्र नाड़ी में पानी पीते हैं, चंद्र नाड़ी में आप यूरिन पास करते हैं, तो आपको कभी भी कोई भी किडनी की तकलीफ नहीं होगी। टेक इट, टेक इट ग्रांटेड फ्रॉम मी, कोई इन्फेक्शन किडनी में नहीं होगा। डायबिटीज नाइलाज बीमारी है, इसको हम क्या कहते हैं पता है आपको, अंगनाशक बीमारी है। अंगनाशक, अंग खत्म करती है ये। आंख भी आपकी बर्बाद कर देगी, आपकी टांगों में न्यूरोपैथी हो जाएगी, रेटिनोपैथी, आंख खराब हो जाती है, न्यूरोपैथी टांगों के नीचे नसें कमजोर पड़ जाती हैं, किडनीज, हार्ट, या इवन डायबिटीज वजह से ब्रेन स्ट्रोक होता है। अब डायबिटीज जो है खान पान का की वजह से होता है। एक व्यक्ति बड़ी उम्र है, 60 मैं 60 साल की, बोलते थे मैं गोलियां छोड़ना चाहता हूँ डायबिटीज का, लेकिन डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, मेरे साथ भी माउंट आबू गया था, एक भाई साहब को ले गया था, तो उनको दवाइयाँ लेनी पड़ती है खाना खाने के पहले, ब्लड शुगर को लो करते हैं, खाना खाते ब्लड शुगर बढ़ जाता है। एक बार सुबह नाश्ते में वो वाला कमरे में ठहरे, वो वाला कमरे में ठहरे हुआ, तो बोले तो बता मैंने गोली ले लिया, मुझे जल्दी नाश्ता करो, जल्दी नाश्ता करो। मैं गुजरता हूँ वहां से तो बहुत लोग रोकते हैं, रोज रोज सभी जानते हैं मुझे ना, तो लेट हो रहा था, बोले जल्दी करो मुझे, नहीं तो मेरी शुगर लो हो जाएगी। कोई बता सकता है कि अगर हम डायबिटिक के पेशेंट हैं और हम जो हैं उसे छुटकारा पाना चाहते हैं, डायबिटीज जो है इरिवर्सिबल है, लेकिन डायबिटीज उनको होता है जिनका पसीना नहीं निकलता है, स्वेटिंग। अगर डायबिटिक वाला पेशेंट रोज पसीना निकाले, तेज चले, तो उसका डायबिटीज काफी हद तक कंट्रोल हो सकता है, इरेडिकेट भी हो सकता है। मेहनत कम करते हैं, पसीना कम आता है, तो डायबिटीज निकलता है। जैसे आप चलोगे, बी कनेक्टेड द ग्राउंड, अर्थ, और क्या होगा उसमें, आपका अग्नि तत्व बढ़ता है, चलने से अग्नि तत्व बढ़, पसीना आता है ना। तो डायबिटीज का एक अब लिख के रखना, किसी को बताने का है ना, आप उसे बता सकते हैं, करता नहीं करता उसकी उसकी अपनी चॉइस है। तो ये आप नोट करके रखो। उसके बाद में जो है वायु तत्व की बीमारियां होती हैं, ऑल रेस्पिरेटरी डिजीजेस, ऑल रेस्पिरेटरी डिजीजेस, दमा, टीबी, जो भी बीमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम से होती है हमको,
वो कैसे ठीक होती है बताइए, कैसे ठीक होती हैं? बताओ कोई भी। यस, हाउ इट कैन बी करेक्टेड? मेरा इम्यून सिस्टम वीक है, मैं बार बार बीमार पड़ जाता हूँ, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो जाती है ना, तो आई फॉल सिक। क्या करना चाहिए? बोलो निशी। भाई जी, अगर जैसे अ, जो काम वगैरह होता है तो मतलब चंद्र ज्यादा चल रही है तो सूर्य को ज्यादा चलाना चाहिए, तो उसे नाड़ी शोधन करना चाहिए। वुड दैट बी लॉजिकल? नाड़ी शोधन करने से नाड़ियां बैलेंस होना शुरू हो जाएंगी। नहीं, वो तो नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है ना, वो तो फंडामेंटल है। इट इज द कोर ऑफ दिस एंटायर स्वर विज्ञान। जिनको भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, दमे की शिकायत है, सांस फूल जाती है, बहुत जल्दी थक जाते हैं, एजिंग प्रोसेस अच्छा, तो बहुत ज्यादा, सूर्य वेदन। उसको क्या करना चाहिए? आसन और प्राणायाम अगर करेंगे रोग ना, तो आपका इम्यूनिटी लेवल बढ़ती है। जो मैंने बताया ना अभी, भ्रामरी चैंटिंग हमने कोरोना के टाइम पे बहुत लोगों को, मेरे पास तो सेशन चलते थे, तीसरे दिन क्वारंटाइन में है, तीसरे दिन क्लास आके बैठते थे और बिल्कुल इतना अमेजिंग रिजल्ट मिला है। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे नजल बोन्स में प्रोड्यूस होता है, नजल्स में, बाय सिंपली चैंटिंग ओम, ओ सॉरी, बाय चैंटिंग भ्रमर साउंड माँ। तो अगर हम आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम और साधारण श्वासोच्छ्वास में, मैं नॉर्मल ब्रीदिंग ले रहा हूँ, 21,600 बार सांसें हम लेते हैं 24 घंटों में, 21,600 टाइम वी टेक ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। जब हम प्राणायाम करते हैं मतलब साधारण श्वासोच्छ्वास को रोक देते हैं, कितना गुना ज्यादा हम ले सकते हैं ऑक्सीजन? बताइए कोई भी। अभी मैं साधारण श्वासों से ले रहा हूँ, और मैं आपको अभी भी बोलूँ लंबी गहरी सांस लो, मतलब प्राणायाम करो, टेक द फुल ब्रीदिंग, योगिक ब्रीदिंग, कंप्लीट ब्रीदिंग, बैली ब्रीदिंग, डायफ्राम ब्रीदिंग, कितने गुना ज्यादा हमारे अंदर एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन वर्सेस कार्बन डाइऑक्साइड? 10 टाइम्स, लिख के रखो, 10 टाइम्स, 10 टाइम्स। अगर हम साधारण श्वासोच्छ्वास में 500 क्यूबिक सेंटीमीटर एयर लेते हैं ना, तो जब हम प्राणायाम करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो इट गोज टू 5,000 क्यूबिक सेंटीमीटर हम गैस को एक्सचेंज कर सकते हैं। मैं जब रास्ते पे जाता हूँ ना, मुझे इतना खराब लगता है ना, लोग मास्क पहन के क्लास में आते हैं, मास्क पहन के चलते हैं, मास्क जिसने पहना ना, आधी जिंदगी तो उसकी ऐसी ही तबाह हो जाएगी। कोरोना के दिनों में जो लोग मरे हैं ना, वो मास्क की वजह से मरे हैं। उनको कंपलसरी था कि बेड में आपको मास्क लगा के रखना है, और चारों तरफ से आइसोलेशन है, तो लोग एक्चुअली मास्क की वजह से ज़्यादा मरे हैं, मास्क की वजह से। मैं देखता हूँ, मुझे तो बहुत बहुत बुरा लगता है कि मास्क लगा के चलते हैं। मास्क जब आप लगाते हैं ना, तो आपकी सांस जो नॉर्मल ब्रीदिंग में 500 क्यूबिक सेंटीमीटर हम सांस लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं, एंड वैसे छोड़ते हैं। जब हम मास्क लगाते हैं ना, तो कितना ये हो जाता है इसका, ओनली 250, सिर्फ 250 क्यूबिक सेंटीमीटर आप सांस को ले हैं और छोड़ रहे हैं। जब प्राणायाम करते हैं तो 5,000, 10 टाइम्स मोर वी कैन ब्रीद इन ऑक्सीजन, जिसका प्राण तत्व जाता है, और फिर ब्रीद आउट में भी आपका, ब्रीद इन ब्रीद आउट में हम कितना गुना बढ़ोतरी कर लेते हैं, 10 टाइम्स मोर, राइट? तो जल तत्व अगर हमारा ठीक नहीं है, तो उसके लिए क्या है, हम बीज मंत्रास करते हैं, राइट? आकाश तत्व, वायु तत्व, बताया मैंने, पृथ्वी तत्व, जो हमने सीखा है कि घास पर चलो, वी आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द मदर अर्थ। घर में लोग टेलीविजन में खोए रहते हैं, चलते नहीं हैं, चलते भी हैं तो सारा रोड के, सारे जो रोड बने हुए कंक्रीट के बने हुए हैं। अगर हम खेती बाड़ी करें या गार्डनिंग करें, तो वहाँ तो रोड होता नहीं है, वहाँ पे मिट्टी होती है, उस पर चलते 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 नंगे पाँव, मैं डेली करता हूँ, आई डू इट एवरी डे। जब से मैंने पढ़ा है ना, मैं बाहर वॉक करता ही नहीं हूँ, यहाँ से वहाँ से एक राउंड पूरा सोसाइटी मारा, तो मैं सीधा गार्डन में घुस जाता हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है ना। पहले लगता है मेरे पैर खराब हो जाएंगे, लेकिन ये मिट्टी जो होती है ना गार्डन में, उसमें पैर खराब नहीं होते हैं। मैं आने के साथ ही पहले
बाथरूम में जाके दोनों पैर को धो लेता हूँ ताकि घर में थोड़ा दाग वाग लगे, लेकिन जल्दी ही वो निकल जाती है मिट्टी। राइट, उसका मंत्र है वम, जल मुद्रा, वरुण मुद्रा। अब आते हैं हम इम्पोर्टेंट पर, आकाश तत्व। यहाँ से गले से टॉप ऑफ द हेड तक आकाश तत्व होता है। राइट, एक पहले बात बता देता हूँ, जिनको भी अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, बहुत ज्यादा गैस बनती है, ब्लोटिंग होता है, सबसे ज्यादा खतरनाक चीज हमारे किचन में जो भोजन को टेस्टी बनाने के लिए बनाते हैं, नमक को छोड़ के, कौन सी चीज होती है जो ऐड करते हैं एडिशनल, नमक को छोड़ के? टेल मी, बोलो कोई भी तरीका MSG, बताइए। हाँ, MSG, क्या MSG, किचन में एनर्जी रहती है क्या? मोनोसोडियम ग्लूटामेट लगाते हैं, बहुत लोग डालते हैं अपने खाने में, चाइनीज खाने में स्पेशली। लाल मिर्ची, लाल मिर्ची होती है ना, वो आंतों में डिपॉजिट होती है, इंटेस्टाइन। मिर्ची कभी भी पिसी हुई नहीं खानी चाहिए। अगर मिर्ची आपको चाहिए तो आप मिर्ची फुल डाल सकते हैं, लाल मिर्ची भी डालते हैं, ग्रीन मिर्ची भी डालते हैं, और वो हम खाते तो नहीं है ना, लेकिन उसके सब गुण उसमें आ जाते हैं जो लिक्विड हम बनाते हैं जो भी उसके साथ में। तो जिनको भी पेट की तकलीफ है, एसिडिटी होती है, या फिर पेट में जलन होती है, तो ये नियम बांध के रखो कि लाल मिर्ची आप नहीं खाओगे। और अक्सर लोग उसको टेस्टी बनाने के लिए, मैं तो एक्स्ट्रा सॉल्ट भी कभी नहीं लेता हूँ, कभी नहीं लेता हूँ, आई नेवर टेक एक्स्ट्रा सॉल्ट। मैं कभी सलाद में सॉल्ट नहीं डालता हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है सलाद नेचुरली जो होता है ना, उसके साथ में खाता हूँ। ये पॉइंट नोट करके रखो कि पिसी हुई मिर्ची, लाल मिर्ची, यू हैव टू अवॉइड इट, क्योंकि वो आंतों में डिपॉजिट होती है और हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है वो कम हो जाता है, पाचन मंद हो जाता है। राइट, अब आते हैं आकाश तत्व की तरफ। आकाश तत्व गले से लेकर टॉप ऑफ द हेड तक होता है। आकाश तत्व को बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए बताइए मुझे। पृथ्वी तत्व में हम व्यायाम करते हैं, आसन करते हैं, पृथ्वी तत्व बैलेंस होता है। जो व्यक्ति डेली आसन करता है ना, उसका मस्कुलर टोन अच्छा बना रहता है, उसके जॉइंट्स जो हैं क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। जैसे मैं हूँ, मेरे दोनों घुटने का ऑपरेशन हुआ, लेकिन मुझे लगता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं लगता कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, बट आई डू द प्रैक्टिस एवरी डे। मैं अपने काफ मसल्स, hamstring, quadriceps, जंघा के भाग को, आपको चाहिए तो मैं भेजूंगा जॉइंट्स पेन का। आज मैंने एक किसी को भेजा है, किसी ने मेरे से मांगा है, वहाँ पे जयपुर में आए थे तो मुझसे उन्होंने बहुत सारी वीडियोस बेचे हैं। जिनको टांगों की तकलीफ है, जिनको बाहों में कोई तकलीफ है, और जिनको कंधों में पीड़ा है, जिनको गर्दन में सर्वाइकल पेन है ना, उसके 4 वीडियो मैंने सेपरेट भेजे हैं उनको। और एक पूरा बॉडी का जो है एंटी रूमेटिक प्रैक्टिस में भेजा है, आपको चाहिए तो आई कैन शेयर इट हियर आल्सो। भाई जी आप भेज किसको, दीजिए प्लीज। आप है ना किसको भेज सकते, मैंने सेपरेट बनाए हुए हैं। या हैंड्स, उसके बाद में लेग्स, जी हैंड्स, जी। उसके बाद शोल्डर्स, फिर नेक का मैंने डाला है। तो ये 4 वीडियो और एक पूरा फुल फ्लेज वीडियो है जॉइंट्स पेन का। जिनको भी आपके घर में बड़े लोगों को जॉइंट पेन है ना, तो उनको बता रहा हूँ, सूक्ष्म व्यायाम जॉइंट पेन का पूरा लंबा वीडियो है। तो ये मैं डेली करता हूँ, आई डू एवरी डे, आई लव टू डू दिस। बहुत कम समय लगता है, हार्डली 10 मिनट पूरे हो जाते हैं सारे के सारे। इसके अगर आपको कमर का चाहिए तो फुल 1 घंटे की वीडियो मिलेगा, नहीं तो मैं वहाँ से भी उसको कट करके कल आपको भेज दूंगा कि भाई सेकंड देखो। हम शरीर को 5 भागों में बांटते हैं, राइट। इसको कहा जाता है सूक्ष्म व्यायाम, सब्टल एक्सरसाइज। छोटा बड़ा, बच्चा बूढ़ा, बीमार स्वस्थ। योगा में जो नया है या पुराना है, कोई भी इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता है। ये वो अभ्यास हैं जो माहवारी के पहले 3 दिनों में बहनें और माताएं कर सकती हैं। आसन हम नहीं कराते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म व्यायाम आप कर सकते हैं इन दो 3 डेज, फर्स्ट 3 डेज यहाँ ब्लीडिंग थोड़ा ज़्यादा होता है। तो मैं इसके सब वीडियो जैसे ही पूरा होगा ना सेशन, आई शेयर, आप फिर किसको भी आगे भेज सकते हैं। बहुत ही चमत्कारिक इसके
दिखने में बहुत ही सरल होते हैं, वेरी इजी टू परफॉर्म, वेरी कंफर्टेबल, लेकिन ऑफ utmost यूजफुलनेस। So now the question comes, how to correct आकाश तत्व। आकाश तत्व ध्वनि से ठीक होता है। ध्वनि, ध्वनि मतलब भ्रमर ध्वनि, ओम चैंटिंग, गायत्री मंत्र, राम 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 राम, ये जो भी मंत्राज होते हैं ना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः नारायण नमः, ओम नमः वासुदेवाय नमः, ये जितने भी मंत्राज होते हैं इससे आकाश तत्व बैलेंस होता है। और आकाश तत्व जब बैलेंस होता है ना, तो जिनकी जबान खराब होती है, कुछ भी बोलते रहते हैं। एक पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया, तो पति घर के बाहर जाना पड़ा, तभी झगड़ा हुआ। तो पत्नी ने उसको घर के बाहर निकलने के समय बोला, इससे अच्छा तो तू कहीं मर जाए, रोज रोज की तेरी परेशानी को झेलने से तू मर ही जाए। और उस समय उसकी सुषुम्ना नाड़ी चलती होगी, राइट। जब वे लगातार राम 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 नाम ओम शिवाय ओम, ये शब्द हम बोलते हैं, तो दिस इज ऑल्सो वे टू रीच टू गॉड। तो उसने अपने पति को क्या बोला, तो इससे तुम मर जा तू। और वो घर के बाहर गया, उसका ट्रक के नीचे एक्सीडेंट हो गया एंड ही वाज डेड। सुषुम्ना नाड़ी जब चलती है, तो जो भी हम बोलते हैं वो सफल, वो सिद्ध हो जाता है। इसलिए जो है, वी हैव टू कंट्रोल और टंग। और जितना हो सके ना, हम अक्सर बोलते हैं मेरा बेटा कभी नहीं सुधरेगा, अरे ये तो है ही ऐसा, होपलेस केस है ये कभी सुनने वाले हैं क्या? चाहते क्या है, बोलते क्या है, जो बोलते हैं वो मैनिफेस्ट होता है। वी आर नेवर अवेयर अबाउट द वर्ड्स व्हाट वी स्पीक। जैसे गोली बंदूक से निकली, कांट बी रिटर्न। तीर कमान से निकला, कांट बी रिटर्न। तो वैसे ही शब्द जो बाहर निकले तो वो वापस हम नहीं ले सकते। मुझे बात याद है, मेरे दादाजी की, बहुत साल पहले। आई वाज द टाइम आई वाज इन द मैं समझता हूँ फर्स्ट ईयर में ही था मैं। आज से करीबन करीबन मैं समझता हूँ 50 years बैक। तो झगड़ा हुआ सास और बहू के बीच में। उसने बहू को बोला कि आने दे, मेरे बेटे को शाम को बताता हूँ मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ में, क्या करती है तू मेरी बीवी के साथ में, अपनी सास के साथ में। जब वो वापस, उनका पति आया, मतलब बेटा आया, तो उसने बोला कि तू अपनी बीवी को समझा के रख, तू मेरी बीवी के साथ क्या व्यवहार करती है तेरे को पता है? उसने क्या शब्द बोला कि तेरी बीवी मेरे बीवी के साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार करती है। उसको बड़ा गुस्सा आया, अग्नि तत्व चल रहा होगा उस समय। उसने कहा पहले तू अपनी बीवी को सुधार, फिर मेरी बीवी की बात कर। बेटा बाप को बोल रहा है। तो ये जो शब्द उसने निकाला ना, वो तीर के समान उसके घुस गए अंदर पूरे। और वो सीधा चला गया, जो उनको शुभ चिंतक थे, उनके चाहने वाले, जहाँ से वो दिल की बात कर सकता है, वो गया अपनी औरत के भाई के पास में, मतलब अपने साले के पास में। ऐसे टोपी पहनते थे, मेरे दादाजी की बात कर रहा हूँ, ऐसे टोपी पहनते, सर पे टोपी निकाल के रखा। और उसने कहा कि मोहनदास जी, अब मैं जीना नहीं चाहता। बड़ा घबरा गया वो। बैठो बैठो बैठो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बैठो। मतलब बस अभी मेरे दिल पे ऐसा तीर चला है ना, अब मैं जी नहीं पाऊंगा। और चौथे दिन पे शरीर छोड़ दिया। फोर्थ डे, सच इज द पावर ऑफ वर्ड्स। दिल को बात लग गई तो बात बन गई, और दिल को बात लग गई तो बात बन गई। अभी आपके दिल को बात लगी है, तो अभी यहाँ चल रहे हैं ना डेली के डेली। बात लगी है ना दिल को, तो नहीं सूर्य विज्ञान, हम सही जगह पे आ रहे हैं, हर रोज आते हैं आप। और मुझे भी 9 बजे तक यहाँ पर बिठा के रखते हैं। ये क्या है, लगन है ना, लगन में मगन हो जाते हैं ना, मुझे पता चलता टाइम करना, आपको पता चलता टाइम। तो आकाश तत्व जो है ना, वो आपको बैलेंस में करने के लिए शब्द, ध्वनि,
और बेस्ट ध्वनि ये दोनों हैं। कौन सी बताया मैंने? भ्रामरी हमने 11 बार किया, रोम चांटिंग 11 बार किया। जहाँ भी तनाव हो ना वातावरण में, ओम इज द नंबर वन। हर वर्ड के आगे, हर मंत्र के आगे ओम लगाया जाता है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः, ओम आ गया। हर मंत्र के आगे ओम लगाया जाता है। क्यों ओम लगाया जाता है? क्योंकि ओम जो बोलते हैं ना, तो जीव को यूज नहीं करते हैं। किसी भी जात का, धर्म का व्यक्ति ओम बोल सकता है। गूंगा भी ओम बोल सकता है। गूंगा भी ओम बोल सकता है। तो ये शब्द का उच्चारण हम भी डेली जब भी प्रैक्टिस चालू करेंगे ना, तो हम इसको 11-11 बार रिपीट करेंगे। आपने देखा सभी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो गई कि नहीं? हो गई थी ना सभी की, एक्सेप्ट किसकी पिंगला चल रही थी? संगीता की पिंगला चल रही थी, राइट? पिंगला क्यों नहीं चेंज होती है नाड़ी? क्योंकि अभी तक मल है नाड़ियों में। नाड़ीज आर नॉट प्यूरिफाइड दैट फुली। इसलिए जो है, मैंने आज भी सुबह को है ना, निशी आई है यहाँ पर? निशी इज देयर? नहीं आई, नहीं नहीं, निशी इज देयर, सॉरी। हाँ भाई जी। प्रेस्ता नहीं आई ना, प्रेस्ता नहीं आई है ना आज। सर आज मैं मैंने सुबह को, हाँ हाँ बोलो बोलो, बोलिए। प्रेस्ता बोलो ना, प्रेस्ता आई है। वो सर नहीं हाँ आई, जी अपनी सर। निवृत्ति, निवृत्ति निवृत्ति नहीं आई आज। निवृत्ति भी है। सर मैं हूँ। निवृत्ति भी है, उसका हाँ फोन है का वो कुछ मुझे। गड़बड़ है आज। अच्छा अच्छा। तो आज है ना, मैं सभी जब भी सुबह प्रैक्टिस किया ना, तो मैंने आज पहले जानबूझ के, मैं भी नाड़ी शोधन करता था, बाद में अमृत प्राणायाम करता था। तो आज मैंने उल्टा किया। निवृत्ति बार बार पूछती है, सर पहले नाड़ी शोधन के वो, मैं बोलता नाड़ी शोधन अमृत प्राणायाम की बात है, लेकिन आज मैं उसको नाड़ी शोधन को पहले रखना चाहिए, बाद में अमृत प्राणायाम। लेकिन आप ऐसे नहीं करना। आज मैंने नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के पहले अमृत अमृत प्राणायाम किया, और वो 11 बार मैं रिपीट करता हूँ। उसके बाद जो नाड़ी शोधन चला है, सुपर्ब। जो नाभि को जगह झटका देते हैं हम लोग, कॉन्स्टेंटली सांस को पूरा एक्सेल आउट करते हैं, फिर सांस को रोकते हैं। उसके बाद जो प्राण तत्व, हाँ कल एक निवृत्ति ने पूछा था मेरे से, वो कल मेरे खोपड़ी में बराबर बैठी नहीं बात। निवृत्ति कहाँ कंफ्यूज हो रही है कि जब हम सांस ले रहे हैं तो बाहर से सांस अंदर जा रही है, और जब सांस छोड़ रहे हैं तो सांस बाहर आ रही है। इनहेलेशन मीन्स वी टेक द एयर इन, एंड वी एक्सहेल वी रिलीज द एयर आउट इन द फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड, लेने के समय ऑक्सीजन लेते हैं, राइट? अब यहाँ पर वो पूछ रही थी प्राण तत्व का। प्राण तत्व का आपने जब धीमी सांस ली, लंबी ली, गहरी ली, पूरी ली, तो आपने क्या किया? लंबी सांस लेके नाभि तक अपने सांस को पहुंचाया, और उस सांस के साथ में अंदर क्या जाता है? प्राण तत्व जाता है। प्राण तत्व कभी जाता है जब हमारी सांसें लंबी गहरी होती हैं। सांसें यहाँ तक तो आ जाती हैं, छाती तक हम सांस लेते हैं, जिंदा भी रहते हैं, लेकिन जब नाभि तक आप सांस ले जाते हैं, जो रूट है सारा स्वर विज्ञान का, उसमें प्राण तत्व आ जाता है। लेकिन जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं ना, तो उसमें जो प्राण तत्व नाभि तक उस सांस ने जाके छोड़ा है ना, वो हम सांस को जैसे ही बाहर निकालते हैं ना, तो अंदर जो प्राण गया है नाभि में, वहां से 72 नाड़ियों का उद्गम स्थान है, वो 72 नाड़ियों की तरफ प्राण तत्व जाता है व्हेन वी एक्सहेल आउट। क्लियर हुआ निवृत्ति आपको? गॉट इट सर, या नाउ आई कैन अंडरस्टैंड। क्योंकि कल है बिकॉज ना मेरा पहले समझ जो, नहीं आ रहा था मुझे कि एक्सेल में हाँ कैसे जा रहा है प्राण तत्व, वो तो नहीं, वो इनहेल में कल आना चाहिए। मैं भी थोड़ा सा ये हो गया, तो ये निवृत्ति जो है ना ऐसे सवाल पूछती है, बहुत ऐसे सवाल पूछती है। आप मेरे को बहुत एक्सपर्ट बनाओगी सच्ची में। सर मेरा ना थोड़ा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के बिना ना मुझे कन्विंस नहीं हो तो पाती मैं। इसीलिए इसीलिए आपका चंद्र ज्यादा चलता है, शायद। क्योंकि लॉजिकल माइंड जो है ना, वो उसको कौन सा माइंड बोलते हैं? लॉजिकल माइंड इज कॉल्ड द प्रश्न चित्त वाला मन होता है लॉजिक माइंड। प्रश्न चित्त कभी प्रश्न चित्त रह नहीं सकता। लॉजिकल माइंड मतलब क्वेश्चनिंग माइंड, राइट? तो हम Sir, अभी रोज I भी, would have still accepted what you said, but then I हम्म, would not have been able to remember it for a long time because it didn't sit right with an explanation. That is my thing. I don't know if it works with others or not. Like if the नहीं नहीं, उसके explanation लिए, is there, then you can remember it forever. इसलिए क्या है, अगर हम नाड़ी शोधन प्राणायाम रोज करेंगे ना, तो नाड़ी शोधन से हमारे दोनों ही ब्रेन के पार्ट्स एक्टिवेट होते हैं। जब हम चंद्र नाड़ी से सांस लेते हैं तो राइट ब्रेन एक्टिव होता है। राइट ब्रेन
क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक अराउजल, रिलैक्स एंड डाइजेस्ट सिस्टम को एक्टिवेट करता है। जब हम दाहिने हाथ से सांस लेते हैं, पिंगला से सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो उसमें हमारा दिमाग का लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है। और लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है मतलब तनाव, एग्रेशन, एक्साइटेडनेस, हरी, वरी, जो हमारे बॉडी को तोड़ता है, उसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक अराउजल। लेकिन दोनों ही का जब बैलेंस होता है ना, प्राणायाम को, नाड़ी शोधन प्राणायाम को हम क्या बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द चक्रा बैलेंसिंग प्राणायाम। इट इज आल्सो कॉल्ड एज द हार्मोन्स बैलेंसिंग प्राणायाम। पिट्यूटरी मेन मास्टर ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी, यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होता है, पिट्यूटरी द मास्टर ग्लैंड, सारे ग्लैंड्स को, यहाँ पे थायराइड होता है, यहाँ पे थाइमस होता है, यहाँ पर पैनक्रिया होता है, किडनीज के पीछे एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, और उसके नीचे जाओगे तो गोनैड्स, लेडीज और जेंट्स के अलग अलग सेक्सुअल ग्लैंड्स होते हैं। वो सब कुछ को एक्टिवेट करता है ये नाड़ी शोधन प्राणायाम। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्वास्थ्य की दृष्टि से, मन की दृष्टि से, और आत्मा की दृष्टि से, तीनों जगह पर काम करता है। योगा हैज द मैसेज फॉर द ह्यूमन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। तो इसके मेंटल, मैंने देखा, मैंने तो अपने साथ चमत्कार किया। मैं आज कितने बजे उठा हूँ एग्जैक्टली, मैंने अलार्म लगाया था, मैं 4 बजे उठूंगा, जल्दी नहीं उठूंगा, क्योंकि मेरे को सुबह बहुत अलर्ट होकर सारे प्राणायाम वगैरह करना है, और जल्दी सुबह हो जाती है। तो बिल्कुल 3:59 को मेरी नींद खुली, तो मैंने देखा तो उसमें 3:59 हुआ था। फिर फटाफट अलार्म बंद किया, बोले मिसेज को जब अलार्म सुनाई देगा तो उसकी नींद जाएगी। और उसके बाद मैं बिल्कुल भी आराम नहीं किया, नॉट एट ऑल, बिल्कुल कोई जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि मुझे रात को बहुत अच्छी नींद आती है, बहुत जल्दी नींद आती है, क्योंकि दिन में नींद कम रहती है ना। तो नेचुरली सुबह जल्दी उठोगे, जल्दी सो जाओगे तो ही बैलेंस होगा, नहीं तो बॉडी में। आज कल एक, हाँ, एक बात कल बताता हूँ कि दो बहुत अच्छे चमत्कार बताता हूँ मैं आपको, कि ईश्वर विज्ञान के। कल मेरा कोर्ट में केस था, वो जो 18 के अंडर में 2 कारीगर पकड़ा गए थे, केस बन गया था। और 2 दिन में एक बार लोकल कोठरी में था, और एक रात में जेल में था। जमानत कराए लोगों ने, बहुत 80,000 रुपये एक दिन में खर्चा कर दिया मुझे छुड़ाने के लिए। और मैंने मुझसे बोल के गया, तुम फिक्र मत करो, मैं वहाँ जाके भी प्राणायाम करूँगा। लोकल पुलिस थाने में भी मैंने वहाँ भी सुबह उठ के प्राणायाम किया है, मेडिटेशन किया। मेरे साथ और एक आदमी पकड़ा गया तो रो रहा था रात भर। मतलब पागल है क्या तू? रात तो गुजारनी है यहाँ पर काल कोठरी में, रो के गुजार या हंस के गुजार। रो के लात लब भी होगी, और हंस के गुजारेगा तो। फिर जब मुझे, मेरे को जमानत नहीं मिली, बहुत कोशिश की इन लोगों ने कि लंबा केस था, जज ने बोला हम केस को पेंडिंग रखते हैं, और इसको आप फिलहाल जहाँ मैं जाता हूँ सेवागर, आर्थर रोड जेल में लेके जाओ। वहाँ पे जगह नहीं थी, लेकिन लेके जाना जरूरी पड़ता है, पूरी बस से मुझे ले गए। और फिर वहाँ पे लिखा कि जगह नहीं है, फिर मेरे को तलोजा, एक न्यू बॉम्बे में जेल है, वहाँ पे रखा था। तो मिसेज मैंने, तू फिक्र मत कर, मैं वहाँ भी सगाई दे के आऊँगा सब। वहाँ पे अंडा सेल भी है, एक एक के पास जाके मैं लाइट एंड माइट दे रहा था। तो वहाँ भी जब शाम का 5:30 बज गया, अनाउंसमेंट हो गया, मतलब आज के दिन किसको भी जमानत नहीं मिली है, मतलब वो जेल के बाहर नहीं जा सकते। तो फिर मेरे को भी दूसरे शेल में शिफ्ट किया। वहाँ पे बड़े खतरनाक कैदी थे, जो जहाँ मैं सेवा करने जाता हूँ, 8 करोड़ जेल। तो एक व्यक्ति ने 7 मर्डर किए थे। मेरे को तो, बलराम तुम यार आए हो, तुम तो सेठ लगते हो, क्या गुनाह किए? मतलब भैया हम सज्जन लोग हैं, हमारा यहाँ पाठ लिखा हुआ करके मैं आया हूँ। मेरा कारीगर पकड़ा गया अंडर 18। तो वो केस कल मेरा क्लियर हो गया, कल पूरा। और मैं आपको बता रहा हूँ, लुटेरे, लुटेरे हैं लोग, लुटेरे ये लोग। मेरे को बोला पहले 2,000 निकल,